शहर के मिठनपुरा निवासी डॉक्टर विष्णु प्रिया पांडे को 7वें ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल में सरोजनी नायडू द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, एशियन एकेडमी ऑफ आर्ट्स और इंटरनेशनल वुमेन्स फिल्म फोरम ने संयुक्त रूप से डॉक्टर विष्णु प्रिया पांडे को बहुआयामी मीडिया प्रशिक्षक के रूप में प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। मैं तो कभी हृदय रखने वाली हूँ। आज मैं खुश हूँ इतना कि मेरी आँख लगे रोने। मैंने जो पेड़ लगाया, जो खाद पानी मैंने दिया, वो आज फल दे रहा है। एक माँ को इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। मैं डॉक्टर विष्णु प्रिया पांडे सबसे पहले तो मुजफ्फरपुर न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि हमारे आसपास की खबरें हमें जागरूक बनाती हैं। They make us aware, they empower us. So thank you very much for empowering the people of Muzaffarpur. डॉक्टर सरोजनी नायडू द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इंटरनेशनल अवार्ड मुझे 7th ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल में मिला है। द इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, द एशियन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड द इंटरनेशनल विमेन्स फिल्म फोरम, इन तीनों ने संयुक्त रूप से एक बहुआयामी मीडिया प्रशिक्षक के रूप में मुझे इस अवार्ड के लिए चुना है। इसका पूरा श्रेय मैं देना चाहती हूँ अपने इस शहर की मिट्टी को, यहाँ की ऊर्जा को, जिसने मुझे वो जज्बा दिया जिसकी बदौलत आज मैंने 7 मास्टर्स किया है। 7 मास्टर्स मैंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया है। इसके साथ ही यूजीसी नेट क्वालिफाई कर मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से डॉक्टरेट की उपाधि ली है। यूनिसेफ, थॉमसन रीटर्स फाउंडेशन, CSIR, जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर कम्युनिकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा USA, इसके अलावा JNU, जामिया, इन सारी संस्थाओं ने मुझे मेरे शोध पत्रों के लिए सम्मानित किया है। और इस शोध यात्रा में सबसे बड़ा योगदान मेरी माँ का है, प्रभा उपाध्याय। और शादी के बाद मुझे जो सहयोग मिला है मेरे पति CS सुजीत कुमार पांडे का, वो अपने आप में एक मिसाल है। और मैं यहाँ जो भी युवा सुन रहे हैं, मैं उनको कहना चाहती हूँ कि आप इसी तरह सपोर्ट करें अपने घर की बेटियों को, बहुओं को, अपनी पत्नियों को, इस तरह उनको आगे बढ़ाएं, बहुत जरूरी है। मेरे आलेख द टाइम्स ऑफ इंडिया, द गार्जियन, हिंदुस्तान टाइम्स जैसे अखबारों में छपते रहे हैं। साथ ही कुछ पत्रिकाएं जो सिविल सर्विसेज के लिए जो प्रतिभागी पढ़ते हैं, कुरुक्षेत्र और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जैसे अखबारों में भी मेरे आलेख छपते रहे हैं। तो एक पूरी यात्रा रही है, लंबी यात्रा रही है। और हाँ, उसकी जड़ें यही हैं मुजफ्फरपुर में। पिछले 17 वर्षों से मैं अध्यापन का कार्य कर रही हूँ और पिछले 5 वर्षों से मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के सूचना सेवा और लघु पाठ्यक्रम विभाग में पाठ्यक्रम संयोजक के रूप में कार्यरत हूँ। मेरे शोध का जो क्षेत्र है वो है मास मीडिया की क्या भूमिका है जन स्वास्थ्य में। ये जो मैंने क्षेत्र चुना था, ये आज से लगभग 11 साल पहले चुना था, लेकिन आज कोरोना के संकट को देखते हुए ये मेरा जो शोध का क्षेत्र है और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगी कि इन सब के अलावा मैंने सैकड़ों कविताएं, कहानियां और नुक्कड़ नाटक लिखे हैं अपने देश के युवाओं को, अपने क्षेत्र के युवाओं को, अपने राज्य और अपने शहर के युवाओं को जागरूक करने के लिए। और मैं अपने खाली वक्त में बहुत अलग अलग तरह के काम करती हूँ, क्योंकि मैंने 7 विषयों में मास्टर्स किया है। तो मैं चाहती हूँ कि उसका उपयोग करूँ मैं अपने समाज के लिए, और इसलिए मैं अपने खाली वक्त में कथक सिखाती हूँ अपने देश की बेटियों को, भारतीय संस्कृति से उनको जोड़ने के लिए। अभी तक मैंने हजारों बेटियों को कथक की शिक्षा दी है। आई एम एन ऑनररी डायरेक्टर ऑफ कथक केंद्र नोएडा। Apart from this, I teach communication and public speaking skills also, because it is very much important. I have taught more than 15,000 professionals, government officers and students. मेरे जीवन का हर लम्हा शिक्षा को समर्पित है, और इसलिए अपने खाली वक्त का उपयोग भी मैं शिक्षा देने के लिए ही करती हूँ। और मैं यहाँ यही कहना चाहूंगी कि शिक्षा जो है वो आत्मनिर्भर बनाती है, हमें हर स्तर पर आत्मनिर्भर बनाती है। इसलिए ये बहुत ही महत्व रखती है हमारे देश के युवाओं के समग्र विकास के लिए मैं काम कर रही हूँ। मैं पुनः प्रकाश सिन्हा जी का धन्यवाद करना चाहूंगी मुजफ्फरपुर न्यूज के माध्यम से जन जागरूकता फैलाने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए अमन मोंटी जैसे युवाओं को जो ये पुनीत कार्य कर रहे हैं। और अपने शहर के युवाओं के लिए मेरी कुछ पंक्तियां कि हर एक सपना सच होता है,
आंखों में उम्मीद लिए जब जीवन की उर्वर धरती पर, यह मानव निष्ठा बोता है, हाँ हर सपना सच होता है। तो आपको निष्ठा बोने की जरूरत है और आपका भी हर सपना सच होगा। सपना है देखो रूमानी, हाँ यह है अनकही कहानी, और तुम ही हो नायक इसके, तुमसे ही उपजा यह सपना और तुम ही हो लायक इसके। हाँ, आपको ये महसूस करना है कि आप अपने सपनों के लायक हो और आपका सपना जरूर सच होगा।